प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। सियासी मंजरनामा आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। हालात क्या हैं, क्या क्या ऑप्शंस या सिनेरियोज बन सकते हैं, वो हमने आपके सामने रखे। किन इदारों का कलीदी किरदार होगा? सबसे अहम किरदार पाकिस्तान की अदलिया का होगा। ना सिर्फ ये कि अदलिया ने हुकूमत वक्त की तमाम तर जो मिस गवर्नेंस है, ये एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस है, उसके ऊपर नज़र रखी हुई है, बल्कि इस वक्त हमें वाहिद इदारा नज़र आता है जिसने उन तमाम इश्यूज़ का अहाता किया हुआ है कानूनी और आइनी तौर पर, जो हम सब के लिए परेशानी का बायस हैं। इनमें चाहे करप्शन का मामला हो, चाहे मुल्क से सरमाया जाने का मामला हो, चाहे मिसिंग पर्सनस का मामला हो, चाहे उन ऑफिस होल्डर्स का मामला हो, बशमूल सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब जो हैं, जिनके बारे में करप्शन के एलिगेशंस हैं। वो तमाम इश्यूज़ जिससे निज़ाम के अंदर बड़ी तब्दीली आ सकती है, अदलिया ने उसका अहाता किया हुआ। तो अदलिया का क्या रोल होगा, और किसी भी नई तब्दीली को कानूनी तौर पर जस्टिफाई करना या उसकी वजाहत करना, वो भी अदलिया के पास ही मामला जाएगा। किसी किस्म की कू की इंडोर्समेंट अदलिया नहीं करेगी, ना ही कू का हमें इम्कान लगता है। लेकिन अगर बीच का रास्ता कोई भी निकला, स्ट्रीट के ऊपर दबाव बहुत बढ़ गया, तो पटिशन्स जो हैं वो अदलिया के पास ही जाएंगी। तो एक तो उन मामलात का अहाता किया हुआ है, और दूसरा जो नए मामलात बन सकते हैं मुमकिना तौर पर, उनको कानूनी पैराए में, आइनी पैराए में बयान करना भी अदलिया का ही इशू है। फिर सियासी जमातों का किरदार बहुत अहम होगा। किस हद तक वो इस बात पर एग्री कर पाती हैं कि मुल्क व कौम की किस्मत के फैसले अगले चंद महीनों में होने हैं, और हमने एक विजन तैयार करना है जिसके ऊपर इस मुल्क को चलाया जा सके। वरना अगर हम इस मुल्क को ऐसे ही चलाते रहे तो ये कटी पतंग की तरह जिस तरफ हवा का रुख होगा, ये जाता रहेगा, और लोगों की जो किस्मत है वो यूं ही डोलती रहेगी, और जो सरमाया है मुल्क से जाता रहेगा। अगर इकॉनमी कोलैप्स कर जाती है, अगर इदारे तबाह हो जाते हैं, और अगर हर तरफ आपको एक नाउमीदी नज़र आती है, तो ये एक लीथल कम्बिनेशन है। सियासी जमातें क्या आपस में कंसेंसस बना पाएंगी या नहीं बना पाएंगी, और नई तब्दीली के ऊपर कोई लायामल बना पाएंगी या नहीं, ये बहुत बड़ा इशू है। सियासी जमातों के बगैर किसी किस्म की कोई भी तब्दीली या सिनारियो जो है वो नहीं बन पाएगा। बिलखुसूस वो सियासी जमातें जो मुकम्मल तौर पर अपोजिशन में है, या जिनकी एक टांग हुकूमत में है और एक अपोजिशन में, जिस तरह के MKM या PMLQ। मीडिया का किरदार भी बहुत अहम होगा कि अगर स्ट्रीट एजिटेशन बढ़ता है तो किस किस्म की कवरेज की जाती है, किस किस्म की बहस होती है, लोगों के जज्बात की कितनी आर्टिकुलेशन होती है। मीडिया में टेंडेंसी है एग्जैजरेट करने की, मीडिया के पास हिस्सों में टेंडेंसी है फिक्शनलाइज करने की, यानी खबर ना होने के बावजूद खबर बनाने का जो रिवाज या मिजाज बन गया है। मीडिया के अंदर टेंडेंसी है साइड्स लेने की, सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ साइड्स ही नहीं लेते। मैंने हमेशा ही कहा कि अगर आप चैनल्स की तरतीब बनाएं तो वो चैनल्स, वो एंकर पर्सनस, वो न्यूज़ कास्टर्स, वो तज्जिया निगार जो हुकूमत के हक़ में बोलते हैं, उनकी तादाद कहीं ज़्यादा है उनसे जो हुकूमत के ख़िलाफ़ वाज़ेह तौर पर बोलते हैं। तो मीडिया का क्या किरदार होगा आने वाले दिनों में, किस तरीके से इस चेंज को वो बयान करेगा। बैनुल-अक़वामी बरादरी का किरदार भी अहम होगा। देखना ये होगा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदरूनी हालात को किस तरीके से देखती है। पाकिस्तान एक अहम तरीन ममालिक में से एक है। किसी मगरबी या मशरिक़ वुस्ता के या जिसको हम ईस्ट एशिया कहते हैं, इन ममालिक के एम्बेसडर से आप बात नहीं कर सकते बग़ैर इसके कि वो आपसे पूछे कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान में क्या होने वाला है। जिस डिप्लोमेट से आप मिलते हैं वो यही बात कर रहा होता है, तो हम समझते हैं पाकिस्तान बड़ा अहम मुल्क है। पर आप कर क्या रहे हैं? तो बैनुल-अक़वामी कम्युनिटी का क्या किरदार होगा? आने वाली तब्दीलियाँ अगर आती हैं तो उसके ऊपर ये क्या स्टैंस रखेंगे? वाशिंगटन से क्या पॉलिसी आएगी, लंदन से क्या पॉलिसी आएगी, रियाद से क्या पॉलिसी आएगी, दूसरे जो ममालिक हैं चीन समेत, वो इसको किस तरह देखेंगे? ये बहुत बड़ा इशू होगा। ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये अपनी जगह पर, लेकिन सबसे अहम फैक्टर हमने देखा है पाकिस्तान की तारीख के पेश नज़र, आर्मी का रोल इन तमाम मामलात में क्या होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि मुमकिन तब्दीलियों में आर्मी का रोल क्या हो सकता है।